नमस्कार प्रिय बच्चों। हम रचना भाग के अंतर्गत पत्र लेखन कर रहे थे और हमने एक पत्र लेखन के अंतर्गत एक पत्र भी जो है पूर्ण कर लिया है। आज हम एक और पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार हम पत्र लेखन को और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो देखिए, आपको पत्र लिखना है। आपके मोहल्ले को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क की लाइटें खराब हो चुकी है। इस कारण रात में आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इनका उल्लेख करते हुए लोक निर्माण विभाग रोहतक के मुख्य सड़क निरीक्षक को पत्र लिखिए। मतलब मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क की लाइटें खराब है तो अत्यधिक असुविधा और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हमें पत्र लिखना है मुख्य सड़क निरीक्षक को। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें पत्र लिखना किसको है, और उसके बाद हम जैसा पहले हमने प्रारंभ किया है औपचारिक पत्र में, सबसे पहले सेवा में और उसके पश्चात सेवा में यहाँ हमने लिखा और फिर मुख्य सड़क निरीक्षक जिनको हमें पत्र लिखना है। उसके बाद हमें विभाग का नाम लिखना है, जैसे लोक निर्माण विभाग, और इसके पश्चात रोहतक हरियाणा उस जगह का नाम हमें लिखना है। इसके बाद हम विषय लिखेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पत्र संबंधी जब मुख्य तथ्य और बातें बताई थी तभी स्पष्ट किया था कि विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हमें विषय लिखना ही है। और इसमें हम देखेंगे कि हमने यहाँ विषय दिया सड़क के किनारे लगी खराब हो चुकी लाइटों के संबंध में। विषय हमें अत्यंत संक्षिप्त में देना है। उसके पश्चात हम शुरू करते हैं महोदय, और इसके बाद पत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा जहां हम संपूर्ण विषय वस्तु से या कहें कि जो हमारी समस्या है उससे हम अवगत कराते हैं। यहाँ आप विस्तार के साथ लेकिन अत्यंत सधे हुए शब्दों में विषय से ना भटकते हुए आपको अपनी समस्या बतानी है। जैसे कि मैं आपका ध्यान रोहतक से दिल्ली आने वाले मार्ग के 1 किलोमीटर दूर बसे प्रतापपुर गांव को जोड़ने वाली सड़क की ओर ले जाना चाहता हूं। हमने ये बताया कि हमारी समस्या का संबंध किस जगह से है, कि वह समस्या किस जगह है। फिर दिल्ली रोहतक मार्ग से प्रतापपुरा गांव को जोड़ने वाली सड़क पर लगी लाइटों की दशा दयनीय हो चुकी है। जो समस्या है, लाइटों की जो दशा है वो हमें जो बतानी है वो हमने यहाँ बताई। इनमें से अधिकांश के बल्ब टूट गए हैं, उनमें से कुछ के खंभे तक टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको लगाने के बाद इनकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इससे रात में आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाइटों की कमी एवं अंधेरे का लाभ असामाजिक तत्व उठा रहे हैं। वे आने जाने वालों का सामान छीनकर इधर उधर छिप जाते हैं। इसके अलावा इस मार्ग पर यात्रियों के गिरकर घायल हो जाने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कहने का तात्पर्य, हमने बहुत ही सधे हुए शब्दों में संक्षिप्तता के साथ हमने अपनी पूरी समस्या बता दी और ये बता दिया कि किन किन परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। अब आगे देखिए, अब हमें पत्र जो है समाप्त करना है, तो अंत में हमें क्या करना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि सड़क पर लगी इन लाइटों को अतिशीघ्र ठीक करवाने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। हमें जो अपनी जो प्रार्थना है उसको अत्यंत विनम्र शब्दों में सबसे अंतिम भाग में बता देना है कि जो सड़क पर लगी हुई लाइटें हैं उनको ठीक करवाने का वो कष्ट करें। इसके बाद आपको धन्यवाद ज्ञापित करना है। शायद धन्यवाद आप यहाँ लिखेंगे। इसके पश्चात भवदीय, अगर छात्र हैं तो भवदीय, छात्रा है तो भवदीया, और आप अपना नाम लिखेंगे और अपना पता लिख देंगे और सबसे नीचे आप दिनांक भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप बहुत ही नपे तुले शब्दों में पत्र जो है उसको लिखेंगे और किसी भी प्रकार जो है अनावश्यक बातें यहाँ नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से
हम पत्र लेखन को और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें जैसे प्रारंभ करना है सेवा में, उसके पश्चात आपको विभाग पदनाम, जिन अधिकारी को आप लिख रहे हैं वो, उसके पश्चात उस विभाग का नाम, फिर स्थान का नाम, उसके पश्चात विषय में आप जो है बहुत ही संक्षिप्त में आप अपनी समस्या बता रहे हैं, उसके पश्चात महोदय, और फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पाठ का जहां आप अपनी समस्या को विस्तार से डिस्क्राइब करते हैं, विस्तार से बताते हैं। अपनी समस्या को आपने बताया और बताने के पश्चात आपने अंत में अत्यंत विनम्र शब्दों में उनसे उस समस्या के निराकरण के लिए प्रार्थना की और फिर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपने आपका नाम और पता और उसके पश्चात दिनांक लिख दी है। तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद।